भारतीय राजनीति का बड़ा चेहरा मायावती की जान जब खतरे में पड़ गई। जान बचाने के लिए 4 बार की मुख्यमंत्री रहीं मायावती कई घंटे कमरे में छिपी रहीं। वो वक्त जब मायावती के लिए मसीहा बनकर आया बीजेपी का एक विधायक। वो हत्याकांड जब मायावती सबके सामने फूट फूट कर रो पड़ी। बात भारतीय सियासत में एक काले पन्ने की जब हुआ था गेस्ट हाउस कांड। साल था 1992 का। भारत की सियासत में एक नारा गूंजा, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस नारे के पीछे का कारण था यूपी में बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना। जब पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण बन गया, इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने हाथ मिलाया बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ। तभी ये नारा लगाया गया, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। दरअसल 1993 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव और बीएसपी प्रमुख कांशीराम ने गठजोड़ किया था। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और कुल सीटें थीं 422। मुलायम 256 सीट पर लड़े और बीएसपी को 164 सीट दी गई। चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन जीता। एसपी को 109 और बीएसपी को 67 सीटें मिली। इसके बाद मुलायम सिंह यादव बीएसपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते 2 जून 1995 को बसपा ने सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। इसी वजह से मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार को बचाने के लिए जोड़ घटाव किए जाने लगे, लेकिन अंत में जब बात नहीं बनी तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धीरज जवाब दे गया। नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे। गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में रुकी मायावती को अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। दिन था 2 जून 1995 का। यूपी की राजनीति में वो हुआ जो शायद कहीं और नहीं हुआ होगा। गेस्ट हाउस में मायावती अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थीं। इल्जाम लगाए जाते हैं कि दोपहर के करीब 3 बजे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने अचानक गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। कांशीराम के बाद बीएसपी में नंबर 2 की नेता मायावती को वो वक्त शायद आखिरी सांस तक नहीं भूलेगा। बेकाबू भीड़ दलित नेता के रूप में उभर रही मायावती को सबक सिखाने पर आमादा थी। यूपी की राजनीति में इसी कांड को गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है। हालात एकदम से तब बिगड़ गए जब समाजवादी पार्टी के कुछ समर्थकों ने गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम से बीएसपी के कुछ विधायकों का कथित रूप से अपहरण करने की कोशिश की। हाथापाई शुरू हो गई और दोनों तरफ से लोग घायल हो गए। मायावती को अंदाजा हो गया कि हालात बेकाबू हो रहे हैं। अपने विधायकों को कॉन्फ्रेंस रूम में रहने का निर्देश देकर मायावती कुछ देर के लिए बाहर गईं। थोड़ी देर बाद मायावती लौटी और अपने आप को गेस्ट हाउस के ही कमरा नंबर 2 में लॉक कर लिया। तभी अचानक गेस्ट हाउस की बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया। मायावती की जीवनी बहन जी लिखने वाले अजय बोस किताब में लिखते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ मायावती के खिलाफ न सिर्फ जातिवादी नारे लगा रही थी, बल्कि उनकी बेइज्जती करने पर आमादा थी। कुछ देर बाद भीड़ ने कॉन्फ्रेंस रूम के मेन गेट को तोड़ दिया। इल्जाम लगाए जाते हैं कि करीब 5 बीएसपी विधायकों को जबरन उठाकर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के घर ले जाया गया। बीएसपी के कुछ विधायक कॉन्फ्रेंस रूम से बच निकलने में कामयाब हो गए। सबने भागकर मायावती के कमरे में शरण ले ली। विधायकों ने कमरे को अंदर से बंद कर लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मानने वाले नहीं थे। जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। अंदर बंद लोगों को गंदी गंदी गालियां दी जा रही थीं। मायावती को बाहर निकलने के लिए कहा जाने लगा। उस दिन कुछ जूनियर पुलिस अफसरों ने गेस्ट हाउस पहुंचकर भीड़ को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन
कहा जाता है कि कई घंटे चले इस हंगामे को रोकने की कोई भी कोशिश सीनियर अफसरों ने नहीं की थी। मायावती की जीवनी लिखने वाले अजय बोस ने तो यहां तक लिखा कि एक बड़े अफसर ओपी सिंह वहां मौजूद थे जो हमले को रोकने की बजाय सिगरेट के कश लगा रहे थे। इसी बीच कहा जाता है कि मायावती और उनके साथियों के लिए मसीहा बनकर आया बीजेपी का एक विधायक। नाम था ब्रह्मदत्त द्विवेदी। यूपी के फर्रुखाबाद सीट से विधायक द्विवेदी दबंग नेता थे। वो अचानक अपने साथियों के साथ गेस्ट हाउस पहुंचे। भीड़ मायावती तक ना पहुंचे, इसलिए वो खुद ढाल बनकर खड़े हो गए। बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मायावती को बचाने के लिए उनके कमरे के सामने खड़े हो गए। लोग मरने मारने पर उतारू हो गए थे, लेकिन हालात तब जाकर काबू आए जब डिप्टी कमिश्नर राजीव खेर वहां पहुंचे। उन्हें हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज तक करवाना पड़ा। इस बीच मायावती अपने कमरे में बंद रहीं। राजीव खेर के बार बार कहने पर कि अब खतरा नहीं है, तब जाकर देर रात को मायावती ने दरवाजा खोला। फिर उस अफसर को उसी रात सजा भी मिली। रातों रात उनका तबादला कर दिया गया। हालांकि मुलायम सिंह यादव हमेशा इस घटना के बारे में कहते रहे हैं कि उनके समर्थकों ने गेस्ट हाउस में सिर्फ नारे लगाए थे, हिंसा नहीं की थी। ये अपने आप में दिलचस्प है कि गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अपना भाई कहने लगी। सार्वजनिक तौर पर कहती रहीं कि अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने मेरी जान बचाई थी। यही वजह है कि मायावती ने उन्हें हमेशा अपना बड़ा भाई माना और कभी उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। पूरे राज्य में मायावती बीजेपी का विरोध करती रहीं, लेकिन फर्रुखाबाद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के लिए प्रचार करती थीं। ब्रह्मदत्त द्विवेदी का एहसान मायावती हमेशा मानती रहीं। साल 1995 में पहली बार मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद वो दौर भी आया जब 2 साल बाद ब्रह्मदत्त द्विवेदी की कार को घेर कर उनके विरोधियों ने गोलियों की बौछार कर दी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी और उनके बॉडीगार्ड की मौत हो गई। उस वक्त मायावती द्विवेदी के घर गईं, सबके सामने फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ समय बाद बीजेपी ने जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी की पत्नी प्रभा को चुनाव मैदान में उतारा, तब मायावती ने उस सीट से बसपा का कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। मायावती ने ब्रह्मदत्त की पत्नी के लिए अपनी पार्टी के लोगों से उनका समर्थन करने की अपील की थी और खुद मायावती ने अपील कर कहा कि मेरे भाई की विधवा को वोट करें। प्रभा बीजेपी की टिकट पर फर्रुखाबाद सीट से विधायक चुनी गई और बाद में मंत्री भी बनी। ये कहानी तो रही गेस्ट हाउस कांड की, पर सियासत क्या से क्या करवा देती है वो भी सुनिए। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में पूरी दुनिया हैरान हो गई जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की 38 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। उस वक्त मीडिया से बात करते हुए मायावती गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करना नहीं भूली और उन्होंने कहा कि देश हित और जनहित में उन्होंने इस गठबंधन को उस गेस्ट हाउस कांड से ज्यादा तरजीह दी है। लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया है।